हे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। तो इस क्वेश्चन के साथ ही फिगर गिवन है। इस फिगर में हमसे कहा जा रहा है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और दोस्तों, एक ट्राइंगल आइसोसेलेस तभी होता है जब उसकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और हमसे हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में एबी और एसी साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद ये जो बीए साइड है इसको डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया और इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया कि जो एडी की लेंथ है वो एबी के इक्वल है। तो जरा देखिए दोस्तों, हम इन दोनों की हेल्प से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि एसी एबी की इक्वल है, एडी भी एबी की इक्वल है। तो दोनों की हेल्प से क्या कह सकता हूं कि एबी एसी एडी तीनों आपस में इक्वल हैं। और ये चीज तो हमें फिगर में भी दिखाई दे रही है। और अब मुझे यहां पर ये शो करना है कि जो एंगल बीसीडी है वो एक राइट एंगल है, यानी कि मुझे एंगल बीसीडी को 90 डिग्री के इक्वल शो करना है। तो दोस्तों, मुझे यहां पर एक ट्राइंगल में एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे कह सकता हूं ना मैं। और हम जानते हैं कि जब भी किसी एक ट्राइंगल में एंगल से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम वहां पर सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करती है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आइए फिर हम ट्राइंगल बीसीडी को पिक करते हैं और यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री का होगा। तो एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीडी प्लस एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जरा देखिए, मुझे यहां पर एंगल बीसीडी की वैल्यू चाहिए। अब दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे एंगल एबीसी और एंगल बीडीसी की वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। तो पहले एंगल एबीसी की बात करते हैं। ये एंगल कहां दिखाई दे रहा है? ये एंगल एबीसी ट्राइंगल में आ रहा है। और इस ट्राइंगल से रिलेटेड हमें एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो एबी साइड है वो एसी के इक्वल है। तो दोस्तों, साइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और मैं एंगल से रिलेटेड कुछ जानना चाहता हूं। तो दोस्तों, साइड्स इक्वल हैं और एंगल के बारे में जानना चाहते हैं तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब भी एक ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उन दो साइड्स के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर एबीसी में एबी और एसी साइड दोनों आपस में इक्वल हैं तो एबी का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल एसीबी और एसी का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल एबीसी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो बस दोस्तों, हम यहां पर अब एंगल एबीसी की वैल्यू को पुट करेंगे एंगल एसीबी प्लस एंगल बीसीडी, इसको तो देखिए चेंज नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, प्लस एंगल बीडीसी। इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। एंगल बीडीसी देखिए बड़े ट्राइंगल में आ रहा है ये एंगल, बट बड़े ट्राइंगल में हमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, कोई साइड्स भी इक्वल नहीं दी हुई बड़े ट्राइंगल में। तो हाँ, बट ये जो बीडीसी एंगल है इसको मैं एंगल एडीसी भी तो कह सकता हूं ना, बात तो एक ही है। और ये एंगल एक और ट्राइंगल में भी आ रहा है दैट इज एंगल एसीडी। और दोस्तों, इस ट्राइंगल में अगेन हमें साइड से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है कि इस ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो फिर दोस्तों, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं ना कि एसी साइड का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल एडीसी और एडी साइड का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल एसीडी आपस में इक्वल होंगे। और जरा देखिए दोस्तों, यहां पर जो एंगल एडीसी है इसको मैं एंगल बीडीसी भी तो कह सकता हूं ना, बात तो एक ही है ना। तो इन शॉर्ट मेरे पास क्या आ चुका है कि जो एंगल बीडीसी है उसकी वैल्यू क्या है, एंगल एसीडी के इक्वल। तो आइए शुरू करते हैं। जो एंगल बीडीसी है इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे एंगल एसीडी। अब स्टूडेंट्स, आगे कैसे सॉल्व करें? देखिए, एंगल बीसीडी को तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू तो मुझे निकालनी है। तो बाकी के दो एंगल कौन कौन से हैं? एंगल एसीबी और एंगल एसीडी। ACB और ACD, अरे वाह दोस्तों, अगर ACB एंगल और एंगल ACD दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल BCD। सही है दोस्तों, तो दोनों एंगल्स को जब ऐड किया जाएगा तो हमें मिलेगा एंगल BCD और एक एंगल BCD तो साथ में ही था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। और यही तो हमें शो करना था कि एंगल BCD एक राइट एंगल है। तो था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।